नेक्स्ट टॉपिक है जीरंड। जीरंड को हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जीरंड भी कहते हैं और पार्टिसिपल भी कहते हैं। जीरंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। डिफरेंस: जीरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference in between verb की first form plus ing, participle and gerund? Gerund. Gerund is used of as subject as an object of a sentence. Participle. Participle is used as an adjective of a sentence. ing प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा और किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तब पार्टिसिपल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब सब्जेक्ट यानी कि नाउन के जैसे हम यूज करेंगे तो वहाँ वह जीरंड होगा। जीरंड के रूल: जीरंड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ जीरंड: सब्जेक्ट के रूप में, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग इज अ गुड वर्क, टीचिंग इज द बेस्ट जॉब, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सिंग प्लस आईएनजी यानी कि सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और उसमें आईएनजी जोड़ने पर सिंगिंग वर्ड हो गया। इस सेंटेंस में सिंगिंग वर्ड का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में जीरंड का यूज किया जाता है। यहाँ सिंगिंग, टीचिंग और स्विमिंग ये सब्जेक्ट के रूप में जीरंड का यूज किया गया है। सेकंड, ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टीचिंग, सी नोज सिंगिंग, दे बिलीव टॉकिंग। यहाँ पर टीचिंग, सिंगिंग, टॉकिंग ये ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड का यूज किया गया है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि जीरंड बनकर रेडी होती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच, और उसमें आईएनजी जोड़ दी तो टीचिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और आईएनजी जोड़ दी तो सिंगिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक और आईएनजी को ऐड कर दिया तो टॉकिंग। टीचिंग, सिंगिंग, टॉकिंग ये क्या हो गए? जीरंड हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। इस प्रकार से जीरंड का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर जॉब इज टीचिंग, देयर एम वाज विनिंग। यहाँ पर वर्ब क्या है? इज, कॉम्प्लीमेंट टीचिंग, यानी कि ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड का यूज किया गया है। देयर एम वाज विनिंग, यहाँ पर इज और वाज ये दोनों वर्ब हैं और टीचिंग तथा विनिंग ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं। किसके कॉम्प्लीमेंट हैं? वर्ब के, क्योंकि ये इज और वाज वर्ब हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट टीचिंग और विनिंग हैं। ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड का यूज किया गया है। इसलिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर जीरंड का यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैव फंड ऑफ लर्निंग, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ, टू, ये वर्ड प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जीरंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये लर्निंग, वर्किंग, ईटिंग। लर्निंग, वर्किंग, ईटिंग ये तीनों वर्ड प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। इस प्रकार से जीरंड का यूज प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है।
नेक्स्ट है पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन योर टीचिंग, शी हियर्ड हर लाफिंग, दे नो राधाज डांसिंग। यानी कि पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, ये क्या है, पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद किसका यूज किया जाता है, जीरंड का यूज किया जाता है। तो ये योर, हर, राधाज क्या है, पजेसिव नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद जीरंड का यूज किया गया है। टीचिंग, लाफिंग, डांसिंग, ये जीरंड हैं। नेक्स्ट, कुछ वर्ब्स जैसे अवॉइड, डिसलाइक, स्टॉप, माइंड, एप्रिशिएट, प्रपोज, एक्सेप्ट, डिनाई, एडमिट, एडमिट स्वीकार करना, एडमिट का मीन्स एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, एक्सक्यूज, एंजॉय, एक्सेट्रा के बाद हमेशा जीरंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट माइंड टॉकिंग टू मी, दे डिसलाइक वर्किंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी प्रपोज्ड गोइंग देयर। माइंड दिया हुआ है, इसके बाद टॉकिंग यानी कि जीरंड का यूज किया जाएगा। जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टॉक हो जाएगी, टॉक में आईएनजी जोड़ देंगे तो टॉकिंग, तो ये जीरंड बन जाएगा। डिसलाइक दिया हुआ है, डिसलाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जीरंड का यूज किया जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, आईएनजी वर्किंग, तो ये क्या हो जाएगा, जीरंड बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि माइंड और डिसलाइक क्रियाओं के बाद जीरंड का यूज किया जाता है। इसमें भी प्रपोज्ड वर्ड के बाद जीरंड का यूज किया जाएगा। गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर गोइंग यानी कि जीरंड बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार से प्रपोज्ड क्रिया के बाद जीरंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ना हो तो जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन रीचिंग होम शी फाउंड हिम, दे वर रेडी फॉर गोइंग देयर, देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ना हो तब भी किसका यूज करते हैं, जीरंड का, जैसे कि यहाँ किया गया है। ऑन के बाद, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन के बाद जीरंड का यूज किया गया है। फॉर प्रेपोजिशन है जिसके बाद जीरंड का यूज किया गया है क्योंकि इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसके बाद जीरंड का यूज किया गया है। अर्थात प्रेपोजिशन ऑन, फॉर, ऑफ के बाद नाउन नहीं दिया गया है तब भी जीरंड का यूज किया जाता है। नीचे दिए गए सेंटेंस में एरर क्या है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें ये देखना है कि उसमें कौन सी मिस्टेक है, अर्थात उसमें एरर क्या है। विच पार्ट हैज एन एरर, सेंटेंस के किस भाग में एरर है। सेंटेंस है, चिल्ड्रन शुड स्टॉप टू यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बिकॉज दे आर इंजूरियस टू हेल्थ, और लास्ट में नो एरर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। अब यहाँ पर एरर कौन से भाग में है, स्टॉप के बाद यूजिंग का यूज होना चाहिए, यानी कि जीरंड का यूज किया जाता है। टू लगा हुआ है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बन गया, टू यूज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनता है। और जबकि स्टॉप वर्ड के बाद, स्टॉप शब्द के बाद हमेशा जीरंड का यूज किया जाता है, इसलिए
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर यूजिंग वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि बी पार्ट में एरर है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है पापा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बनता है, जबकि स्टॉप वर्ड के बाद यूजिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि यूजिंग जीरंड है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू यूज ये इन्फिनिटिव बनता है। इसलिए इस सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। यहाँ पर टू यूज का प्रयोग ना होकर यूजिंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है जीरंड का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। डिजर्व, नीड एंड रिक्वायर के बाद भी जीरंड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिजर्व्स वर्किंग, शी नीड्स गोइंग देयर, वी रिक्वायर लर्निंग। डिजर्व, नीड और रिक्वायर, डिजर्व, नीड और रिक्वायर, इन तीनों वर्ड यानी कि इन तीनों क्रियाओं के बाद जीरंड का यूज किया जाएगा। वर्किंग, गोइंग, लर्निंग, यहाँ पर इस प्रकार से जीरंड का यूज किया गया है। और अब देखते हैं पार्टिसिपल जीरंड। पार्टिसिपल जीरंड में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जीरंड है। इन्फिनिटिव को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? इन्फिनिटिव को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा का अर्थ रखती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट यूज इसका सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क इज वर्शिप। एक कहावत है टू वर्क इज वर्शिप, जिसमें टू लगा हुआ है, यानी कि टू वर्क, वर्क मीन्स होता है कार्य करना। अब टू लगा दिया तो क्या हो गया? टू वर्क। टू वर्क का मीन्स हो गया कर्म, अर्थात कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर टू वर्क क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। टू अर इज ह्यूमन। टू अर, टू अर का मीन्स होता है गलतियां करना, और एरर का मीन्स होता है गलती, यानी कि गलतियां मनुष्य के लिए हैं और माफ करना ईश्वर के लिए है। तो टू अर इज ह्यूमन। टू प्रेच इज इजी। टू प्रेच उपदेश देना। टू प्रेच पूरे का मीन्स क्या होगा? उपदेश देना। उपदेश देना आसान होता है। यहाँ पर इस प्रकार से टू वर्क, टू अर, टू प्रेच, यहाँ इस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। इन्फिनिटिव का सेकंड यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स टू गो, वह जाना चाहती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। आई प्रेफर टू स्टडी, दे डेयर टू वर्क, वो काम करने का साहस करते हैं। यहाँ पर टू गो, स्टडी, टू वर्क, इन्फिनिटिव जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज इसी प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बस इज टू गो, बस जाने को है। टीचर इज टू कम, टीचर आने को है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? इज, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? टू गो, टू कम। तो यानी कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। जैसे
about to. For example, she is about to sing. वह गाने वाली है. He is about to run. वह दौड़ने वाला है. About to और लास्ट में sing. तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि प्रेपोजिशन क्या हो गया अबाउट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू सिंग, टू रन. कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है.